सो हमारा परमेश्वर महान है और हमारे हाथ में एक महान किताब को दिया है, वो बाइबल है। क्यों हम परमेश्वर को महान कहते हैं? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। कई नामे हैं, वो सर्वशक्तिमान है, प्रार्थना को सुनने वाला है, वो जीवित है। लेकिन इस सुबह के वेला में एक चीज है, वो हमारे लिए एक डॉक्टर है, हेवनली डॉक्टर, स्वर्गीय वैद्य है। सो हमारे लिए एक स्पेशल, ये किताब भी क्यों स्पेशल है? हमारे लिए परमेश्वर इसमें बहुत चीजें लिख करके दिया है। वो हमें जिलाता है, हमें नया बनाता है, हमें खुश कराता है और हमारे लिए मार्गदर्शन दिखाता है। सो इसमें कुछ मेडिसिन को हम लोग देखने जा रहे हैं। हमेशा क्या करते हैं? मेडिकल चेकअप बोलते हैं। 30-35 अभी कम होते आ रहा मनुष्य का एज। उस समय 40 के बाद, अगले 40 के बाद था, अभी बोल रहे 30-35 में एक मेडिकल चेकअप करना है। कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, बीपी आ जाता है, लो बीपी, हाई बीपी, इस प्रकार हमारा खान पान, अभी इतना फास्ट फूड आ गया, कोलेस्ट्रॉल जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, ये सब बातें हैं। सो ऐसा एक मेडिकल चेकअप है। हम आत्मा, एक हेल्दी पर्सन, एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए 3 बातों को देख के हम आगे बढ़ेंगे। सो पगला हम लोग देखेंगे नीति वचन 15 का 13 और 15 को पढ़ेंगे। नीति वचन 15 का 13 और 15 को पढ़ेंगे। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। और 15, दुखियारी के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य बोझ में जाता है। सो हम देखते हैं, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हमेशा हम क्या हो जाते हैं? खुश रहने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है। आनंद होने से वो फेस में क्या जाता है? निकल जाता है। कई बार कई बातों किसी से हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते क्या चेहरा ठीक नहीं है, हम लोग पूछते हैं लोग से। सो इस प्रकार जो मन खुश हो जाता है, बागर अपने आप क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। सच में ये हमारा जीवन में ये मन, इंग्लिश में है हार्ट, हृदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शरीर की पार्ट है। वो फेल हो जाता है, अटैक उसमें आ जाता है, आदमी का क्या हो जाता है? श्वास भी बंद हो जाता है। मेरे जीवन में भी गवाही है, आप लोग अच्छा से जानते हैं। मेरे पापा जो है हार्ट का शिकायत था, बीमारी थे, और 3rd अटैक में प्रभु में आए। जब उनका हार्ट में प्रॉब्लम हुआ तब यीशु को पाए और परमेश्वर उनको 20 साल के ऊपर बढ़ा के दिए हैं परमेश्वर। सो हमारे जीवन में मन आनंदित होना अच्छी बात है। वो कैसे आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है? परमेश्वरी वो हम दे सकते हैं। सो खुशी की ऑपोजिट क्या है? दुख है। जिनका मन दुख है वो क्या हो जाता है? उसी वचन में देख रहे हैं, निराश हो जाते हैं। आत्मा, मन खुश नहीं रहने से हम इतना खुश हो गए हैं, पापा अच्छे होने के कारण कोई हम लोग को नहीं बोले तुम चर्च जाओ या तो सेवा करो। अपने आप हम लोग 4 बच्चे थे, चारों अपने आप सेवा के लिए अर्पण किए। जो खुशी आनंद हम पाए हैं औरों को बांटना है करके। जब मन खुश हो जाता है वो क्या हो जाता है? आनंदित रहता है। जब मन दुख हो जाता है, क्या आ जाती है? किसके जगह बन जाती है? निराशा, आशा खत्म हो जाती है। कई बातें आगे रहता है, मार्ग दिखाता है, लेकिन दुख के कारण सब क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हमारे जीवन में दुख को दूर करने के लिए हमेशा हम लोग के लिए कौन सा अध्याय हम लोग को याद में आता है? मत्ती 6। चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें सुंदर ढंग से लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और न कत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके हमारा लाइफ में एक भी घड़ी को हम बढ़ा सकते हैं।
तो चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और 31 में भी वही लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये हमारे लिए डेली आवश्यकता है, बुनियादी बात है। क्यों इतना परिश्रम करते हैं? खाना है। कभी कभी बोर हो जाते हैं, एक ही खाना रूटीन में आ रहा है, बच्चे लोग नहीं खाते हैं, क्या बनाना हो जाता है। खाना भी जरूरी है, लेकिन परमेश्वर कहता तुम चिंता नहीं करना, हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है, हमारे सारे बातों को पूरा करने वाला है। सो हमारा मन को खुश रखना है, हृदय जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें धड़कन बढ़ने से क्या हो जाता है? दुख से बीपी हाई हो जाता है, तुरंत हाई बीपी। ज्यादा चिंता करके खाना छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? लो बीपी। इस प्रकार अलग अलग बीमारियां निकल जाता है। सो बीमारी के लिए कौन हम कारण बन जाते हैं? हम खुद बन जाते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर मत्ती 11:28 में क्या हम लोग पढ़ते हैं? ऐसा परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग क्या करना? परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर हमारे लिए विश्राम देता है। सो बोझ से दबे हुए लोग के लिए परमेश्वर क्या करता है? विश्राम देता है। हमारा दुख को दूर करने वाला एक परमेश्वर है। इस सुबह के वेला में सारे बोझ किसके ऊपर रखना? परमेश्वर के ऊपर रखना है। जरूर वचन सब जानते हैं, लेकिन व्यवहारिक होते समय हम वीक हो जाते हैं। जैसा गाड़ी में बैठने के बाद भी सामान को क्या करते हैं? अपने ही ऊपर कितना वेट कर रखने से कोई फायदा है? गाड़ी में चलने से नहीं। पैदल चलने के समय उठाना पड़ता है, थक जाते हैं। लेकिन ऐसा यात्रा में हमारा परमेश्वर हमारे संग रखने के समय, उनके ऊपर सब रखने समय हमारा दुख कम हो जाएगा, खत्म हो जाता है। और बोझ को उठाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तब हम निराश होने के लिए, जैसा नीति वचन 15 में पढ़े, हम निराश होने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक आशा देने वाला परमेश्वर है। उसी में हम लोग 15 का नीति वचन में 14 में भी पढ़ रहे हैं, समझने वाला का मन ज्ञान की खोज में रहता है। इंग्लिश में लिखा है, जो व्यक्ति आनंदित रहता है वो समझदार भी रहता है। वो परमेश्वर की खोज में रहता है, ज्ञान की खोज में। जितना पढ़ते जानते रहेंगे उतने आगे बढ़ते जाते हैं। सो पहला चीज जो है, हमारा हृदय आनंदित रखना, जॉयफुल हार्ट, हैप्पी हार्ट, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू करके क्या करते हैं? बर्थडे में गाते हैं। हमारा हृदय आनंदित रखना अच्छी बात है। और उसके लिए दुख लाने वाले बातों को दूर करना है। और वो क्या लाता हमारे जीवन में? निराशा को लाती है। सो उसको हम लोग जगह नहीं देना है। और उसी में 12 का 25 को पढ़ेंगे, आनंदित हृदय रखने के लिए 12 का 25, उसी में नीति वचन में, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन, एकदम हमेशा उदास रहते हैं, उसमें क्या हो जाता है? दब जाता है। इंग्लिश में वो क्या करता है? डिप्रेशन को ला जाता है। हमें सारे बातों में दबा के ही रखता है। ऊंचे नहीं उठ पाते हैं, ऊंचे बातों को नहीं देखते हैं, पा सकते हैं। अच्छी सोच को हम लोग रख नहीं सकते हैं। हमेशा नेगेटिव सोच ही आता है। क्या करे, हाथ में पैसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए करने वाला नहीं। और ऐसा ऐसा बात हमारे आगे है, कष्ट है, ये कब ठीक होगा? हर चीज में नेगेटिव ही आते रहेगा, वो हमें दबा दबा के रखेगा। जो प्रभु में नहीं रहते हैं फिर नींद की गोलियां लेना पड़ता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु में है तो भी डगमगाते रहेंगे। प्रभु जो दिया हुआ जो वचन है उसमें हम लोग क्या करने के पाते हैं? ध्यान नहीं दे पाते हैं। और दूसरा चीज जो है उदास मन, उसके लिए भी हम क्या करना है? जगह नहीं देना। जरूर दुनिया में आती है समस्या, जब तक शरीर है तब तक क्लेश है, लेकिन वचन क्या करता है? ढाढ़स बांधो, मैं संसार को क्या किया है? जीत लिया है। सो उदास को दूर करने से हमारा मन भली बात से क्या हो जाता है? आनंद हो जाता है। भली बात इंग्लिश में है गुड वर्ड्स, अच्छी अच्छी शब्दों से। किसी किसी से बात करने से बोलते हैं मन हल्का हो गया, अच्छा है। इससे कभी भी प्रॉब्लम्स आने से बोलते हैं साइकोलॉजिकली, हम किसी फ्रेंड को रखना या किसी भी लोग को रख के थोड़ा थोड़ा मन खोल के करना पड़ता है। लेकिन आजकल मन खोलना भी एकदम सोचना पड़ता है। ऐसे अच्छे ट्रू फ्रेंड्स बोलते, सच्ची साथी बहुत कम है।
कभी कभी रिश्ते में भी ऐसे लोग रहते हैं, हमारा हृदय के खोलने से अच्छा लगता है, लेकिन एक ही हमेशा ट्रू फ्रेंड कौन है? हमारा परमेश्वर। हर वक्त हम उसको खोल के सब चीज बता सकते हैं, मन हल्का हो जाता है। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हन्ना है। अपने दुख के सारे प्रभु के भवन के जाके उंडे ली, क्या हुआ? उसका मन हल्का हो गया। उसके बाद वो दुखी नहीं लगी, खाने लगी, अच्छी खुशी से लगी। प्रभु समय पर उनका सुंदर बेटा दिया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। सो भली बातें हमारा जीवन में आनंदित हमें करता है। भली बात बोलने से हम लोग पढ़ सकते हैं मत्ती 12 का 35 और 36। मत्ती 12 का 35 और 36 में ये भली बात को हम देख सकते हैं। भले मनुष्य मन के भले भंडार में भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य बुरी भंडार से बुरी बातें निकलता है। जो अच्छे मन के भंडार, हृदय जो है हमारा हार्ट एक भंडार के समान है, ट्रेजर बोलते हैं इंग्लिश में, खजाना है, उसमें से अच्छी अच्छी चीज निकलते रहता है। लेकिन बुरे लोग का भंडार में क्या आता है? बुरी चीज निकलता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे अनेक उस बात का लेखा देंगे। हम परमेश्वर के लोग जो भी हम करेंगे, एक हम चीज याद रखना, लेखा लेने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। सो हमारा हृदय अच्छे रखना है, तब हम अच्छी बातों को बोलेंगे और लोग को आनंदित के रूप में, आनंद के रूप में रखेंगे। इसलिए अच्छे अच्छे नाम रखते हैं लोग ना, जॉय, ग्लैड, मन खुश बोल रहे भैया, आनंदी रखते हैं। इस प्रकार कन्फर्स करते रहेंगे, अंगीकार करते रहेंगे, आनंद होते रहेगा। हम लोग ग्लैडिस और रीना के लिए वही बोलते, बहुत हंसते रहती थी, उसको ग्लैडिस रखे। और रीना के लिए जब प्रार्थना में रहे भैया, शाउट ऑफ विक्ट्री, जय जयकार करते हुए जो युद्ध से वापस लौटते हैं, वो जो मगन होते हैं, वो आवाज रीना, इब्रानी भाषा का नाम है ऐसी। सो जब भी हम अच्छे अच्छे नाम को पुकारते हैं, तो वैसे ही बच्चे क्या हो जाए, आशीष आशीष बोलते रहेंगे। जरूर कई परेशानी उनके जीवन में है, प्रभु आशीषित ही रखेगा। वैसे ही परमेश्वर हर नाम में उसी में क्या करता, मीनिंग के साथ जब हम रखते हैं, वैसे ही बच्चे आशीष के रूप में रखते हैं। सो हमारे जीवन में हमारे जो भले भंडार हृदय है, वो आनंदित रखने के लिए भले शब्दों को यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं नीति वचन 18 का 1 और 2, नीति वचन में एक हाथ हमेशा रखना, हम लोग ज्यादा उसमें देखेंगे। 18 का 1 और 2 में पढ़ते हैं, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से वो बैर रखता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। यहाँ एक विशेष मन को देख रहे, एक सेल्फिश मन, स्वार्थी मन इसको रख सकते हैं, और अपने इच्छा के अनुसार ही चलता है। कोई भी बात सुनने के लिए नहीं करते हैं, अपने सब बातों में अलग रखते हैं। वो मन से परमेश्वर घृणा करता है। और वो सब प्रकार की खरी बुद्धि, जो गुड विजडम है, उसमें ज्ञान है, उससे हम लोग परे रहते, सुनने भी नहीं चाहते। सुनने से ना हम लोग सोच सकते हैं करना है नहीं करना है, अच्छा है बुरा है, समझ पाएंगे। लेकिन उसी से ही हम अपने आप को अलग कर देते, हर बातों में अलग करके, हर चीजों में अपने को अलग करके, खरी बुद्धि से भी हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उसमें हम लोग बैर रखते हैं। वैसे लोग अपने मन की बात को प्रकट करना चाहते हैं, अपने ही मन की बात को प्रकट करना चाहते हैं। ये परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है। ये कैसा हृदय है? बुरा हृदय। एक अच्छा हृदय खजाना है, और दूसरा बुरा हृदय। जहां जहां हमारे स्वार्थ की बात आती है, उसको हम क्या करना, वचन के अनुसार, मैं नहीं कौन है? मेरा परमेश्वर है। जहां मैं नहीं है करके, ऐसा करके, मैं जो है आई है, इंग्लिश में आई बोलते हैं, स्वाइन, सब में मैं बोलते हैं आई। जहां आई को नहीं है करके करते हैं, वहां क्या हो जाता है? क्रॉस बन जाता है। परमेश्वर है, आप है प्रभु। वचन के अनुसार जहां जो प्रभु का इच्छा है, उसके लिए हम लोग समर्पित करते हैं।
कभी कभी उसके लिए पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ता दाम, त्यागना पड़ता है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। तब हमारा मन क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। क्योंकि भजन संहिता 73:1 में पढ़ते हैं, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर कैसा है, भला है, अपने हाथ को प्योर रखना है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं एजेकियल 11:19 और 20 में परमेश्वर कैसा हृदय हमें देना चाहता, आनंदित रखने के लिए, उदास निराशा दूर होने के लिए। एजेकियल 11:19 और 20, मैं उनका एक हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। जिसका मन मांस के समान सॉफ्ट रहता है, तो उनका परमेश्वर क्या रहता है, पिता रहता है, हम उनके प्रजा बन जाते हैं। इसलिए यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं, जो विश्वास रखते हैं परमेश्वर को जहां देते हैं अपने हृदय में, बेटा और बेटी होने के लिए क्या करता है, हमें अधिकार देता है। इसलिए इस सुबह के वेला में जो नया हमें बनाने वाला परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को सौंपेंगे। जिन जिन बातें हमारे अंदर भली बात नहीं दे पाते हैं या निराश हो जाते हैं, ये सारे बात को क्या करना, दूर करके जो परमेश्वर हम लोग आनंद करने चाहता है, आनंद को देने चाहता है, उसको हम लोग क्या करना है, अपनाना है। हमारे लिए वो एक मेडिसिन के समान खुश हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं उसी में नीति वचन 17:22 में, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डी सूख जाती है। मन आनंद रहने से वो क्या हो जाता है, हमारे लिए अच्छा मेडिसिन है, औषध है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा चिंता नहीं करना, और किसी किसी लोग के लिए बोलते हैं मन को कठिन कर लेना है, कोई भी बात को ज्यादा जगह नहीं देना है। क्योंकि मन खुश होने से वही हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, वो हमारे लिए टॉनिक जैसा रहता है। हड्डी को नहीं तो क्या हो जाता है, मन टूटने से हड्डी को सूख जाती है, हड्डी को सूख जाती है। इसलिए बोलते हैं जो लोग दुबले लोग को हम ये नहीं बोल रहे हैं, कमी नहीं बोल रहे हैं, अच्छी बात है। स्मार्ट बनने के लिए जिम जाना पड़ता है, डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है। आजकल डाइटिंग करने से भी दुबले नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो ज्यादा चिंता करते हैं ना, उन लोग हड्डी जैसा क्या हो जाते हैं, दुबले होते जाते हैं। एक दुबलापन स्मार्टनेस है, एक दुबलापन बोलते हैं पेशेंट जैसा लगते हैं, बीमार जैसा लगते, क्या है कुछ देखिएगा, ऐसा करके बोलते हैं। ये जो है मन दुख होने से हड्डी जैसा हम लोग क्या वजह सूख जाते हैं। बोलते हैं बीमार के लिए मेडिसिन है, कोई रोग के लिए मेडिसिन है, लेकिन चिंता के लिए मेडिसिन है नहीं है। चिंता करते करते दुबले होते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। कितना भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलते पहले चिंता नहीं करना है, ऐसा बोल देते हैं। यहाँ बोलते हैं हमारा हड्डी को भी सुखा देता है चिंता, दुख। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा हमें आनंदित रखने चाहता है। हम हमेशा परमेश्वर के साथ रह करके जो ये वचन है उसमें हम क्या होना, अपने आप को बूस्टअप कर लेना, टॉनिक जैसा इसको पढ़ते आगे बढ़ना है। हमारा परमेश्वर हमारा हृदय को नया करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यिर्मयाह 17 का हृदय कैसा चीज है, यिर्मयाह 17:9। इसलिए हाथ को हम लोग अच्छा से रखना बहुत जरूरी है। ये कंप्यूटर से भी तेजी से काम करता है। 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10,
मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हर एक जन को फल देने के लिए आने वाला परमेश्वर है, वो जांचने वाला परमेश्वर है। इसमें असाध्य रोग, इसको छिपा के हम रख सकते हैं, सबके सामने हम एकदम अच्छे लगते हैं, लेकिन हम और मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो हमको समझ सकते हैं। उसको पास कोई भी चीज हम छिपा नहीं सकते हैं। ऐसा एक चिप आने वाला है। फॉरेन में कहीं कहीं जगह में काम करने के क्षेत्र में चिप लगा के ड्यूटी में जाते हैं, हमारा पूरा बातों को उन लोग समझ लेते हैं, क्या चीज है, कहाँ से आते हैं, क्या बात है। ऐसा आने वाला समय में मसीह विरोधी के समय भी एक चिप लगा देगा, पूरा एक जगह से सबको नोट करने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, अभी उसके लिए पूरा हमारा देश भी प्रयास करते आ रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव, सब में एक, ऐसा पूरा दुनिया एक में करने वाला है। एक जगह से जो सोचते हैं जो करेंगे, और हम लोग के लिए सारे आजादी टूटने पर है। जो छूट जाएंगे उन लोग उसमें फंस जाएंगे। कलीसिया जो छूट जाता है परमेश्वर का आगमन में। हम इस मन को अच्छा से रखना जरूरी है। वो परमेश्वर कहता मैं तुमको आनंदित रखूंगा। आनंदित रखने के लिए निराशा को दूर करना है, जो आशा प्रभु ने दिया उसमें आगे बढ़ना है, और बड़ी बातें बड़ी भंडार से निकलते रहना है, और इसमें हमेशा क्या करना है, अच्छे शब्द, अच्छे मार्ग में चलना, अच्छी हृदय को तामे रखना जरूरी है, और शुद्ध हृदय रखना जरूरी है। वो परमेश्वर में देता है।